Morning 9th class. How are you, beta? I hope you will be quite fit and fine at your home. Students, today we are going to discuss some important terms from chapter 4 of your sheets, and the title of the chapter is Working of Institutions. First point is beta यूनियन पार्लियामेंट कि संघीय जो पार्लियामेंट है वो क्या होती है. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज बाइकैमरल, द्विसदनात्मक है भारतीय जो संसद है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर. इट इज कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट टू बी नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्यसभा, एंड द हाउस ऑफ पीपल इट मीन्स लोकसभा. तो जो भारतीय संसद है उसके दो सदन हैं जिसके अंदर राष्ट्रपति और दोनों जो हाउस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट हैव बीन वेस्टेड इन द पार्लियामेंट. और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो लेजिस्लेटिव जो पावर हैं वो भारतीय संसद में निहित हैं. जो यूनियन जो पार्लियामेंट है उसके पास वो पावर है. नेक्स्ट लोकसभा. लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. लोकसभा is the first and the lower house of the parliament. At present, Lok Sabha consists of 545 members. 543 members are directly elected, while 2 are nominated by the President of India. तो 543 जो मेंबर हैं वो अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे देश के अंदर हैं वहाँ से चुने जाते हैं डायरेक्टली वोटर्स के द्वारा ऑन द बेस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. और जो 2 मेंबर्स हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. नेक्स्ट राज्यसभा. राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इज समटाइम्स कॉल्ड द हाउस ऑफ एल्डर्स. तो कभी कभार इसको जो एल्डर्स हाउस ऑफ एल्डर्स भी कह देते हैं या अपर हाउस बोलते हैं. एट प्रेजेंट द राज्यसभा हैज़ 245 मेंबर्स. मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, ऊपर 545 जो मैंने बताया वो 552 हो सकते हैं मैक्सिमम. फिलहाल जो एट प्रेजेंट है वो संख्या हम पढ़ रहे हैं. तो मैक्सिमम इसमें भी 250 हो सकते हैं, जिसमें से जो 12 मेंबर्स हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आउट ऑफ 245 मेंबर्स 233 मेंबर्स रिप्रेजेंट द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. तो 233 मेंबर तो राज्य और जो हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा. और जो 12 मेंबर्स हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो विभिन्न जो फील्ड्स के जो एक्सपर्ट हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में. नेक्स्ट बेटा गवर्नमेंट क्या होती है. अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट हैव द पावर टू मेक इम्प्लीमेंट एंड इंटरप्रेट. इंटरप्रेट होता है किस चीज़ की व्याख्या करना, किस चीज़ का अर्थ बताना होता है. लॉज सो एज टू इंश्योर एन ऑर्डरली लाइफ. कि ये कुछ संस्थानों का एक संघ है या समूह कह सकते हैं, एक सेट कह सकते हैं जिसके अंदर क्षमता है या पावर है कानून बनाने की. किसी कानून का जो अर्थ है उसको इंटरप्रेट करने की, ताकि समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके. या व्यवस्थित तरीके से चलाया जाना सुनिश्चित हो सके. इंश्योर होता है किस चीज़ को सुनिश्चित कर देना. इंटरप्रेट होता है किस चीज़ का अर्थ निकालना, भेद बताना या किस चीज़ का अर्थ समझाना, व्याख्या करना. इन इट्स ब्रॉड सेंस द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट्स एंड सुपरवाइजेज ओवर सिटीजन एंड रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री. अगर व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रशासन चलाती है, और जो उसके सिटीजन हैं और जो रिसोर्सेज हैं उनको सुपरवाइज करती है और उनको कंट्रोल करती है और उनको गाइडलाइन देती है. नेक्स्ट है कोलिशन गवर्नमेंट. तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है बेटा, जब किसी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है तो क्या करते हैं, एक से अधिक पार्टी मिल करके गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करती हैं, सरकार बनाती हैं. क्योंकि उनको कोई एक पार्टी सरकार बनाने की सिचुएशन में उस समय नहीं होती है, इसलिए 2 या 2 से अधिक जो पार्टी होती हैं वो क्या करती हैं, इकट्ठे होकर के अपनी सरकार बनाती हैं.
A government formed by an alliance होता है एक तरह से गठबंधन of two or more political parties, often when no single party enjoy the majority support of the members in a legislature. जब विधायिका के अंदर किसी एक पार्टी को, एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती तो दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी मिल करके गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करती हैं. दैट इज़ कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट. एग्जीक्यूटिव क्या होती हैं? अ बॉडी ऑफ पर्सन्स हैविंग अथॉरिटी टू इनिशिएट मेजर पॉलिसीज, यानी कार्यपालिका बोलते हैं बेटा इसको. मेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट देम ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ द कंट्री. तो ये ऐसी एक बॉडी है, ऐसी संस्था है जिसके पास वो अधिकार है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को इनिशिएट कर सके, यानी शुरू कर सके, डिसीजन ले सके और उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सके अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, यानी राष्ट्र के संविधान के अकॉर्डिंग कि अपने जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, जो उसके लॉज हैं, जो उसके डिसीजन हैं, जो उसके प्रोग्राम हैं, उनको इम्पोज कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके. लेजिस्लेचर विधायिका यानी सरकार का ये वो अंग होता है जो कानून बनाता है. एन असेंबली ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स विद द पावर टू इनेक्ट लॉज फॉर अ कंट्री, यानी लोगों के जो प्रतिनिधि हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी ये सभा होती है जो कि नियमों को शुरू करती है, इनेक्ट करती हैं, राष्ट्र के लिए नियमों का निर्माण करती हैं. इन एडिशन टू इनेक्टिंग लॉज, लेजिस्लेचर हैव द अथॉरिटी टू रेज टैक्सेस एंड अडॉप्ट द बजट एंड अदर मनी बिल्स. तो कानूनों के साथ साथ है लेजिस्लेचर क्या करती है, उसके पास शक्ति होती है कि जो टैक्स है उनका निर्धारण करे. इसके साथ साथ है जो बजट है राष्ट्र का, आय और व्यय का जो ब्यौरा है, उसके साथ साथ दूसरे जो धन विधेयक हैं या धन बिल हैं उनकी भी व्यवस्था लेजिस्लेचर करता है. स्टूडेंट्स, आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स क्लियरली. You will have to study the chapter thoroughly and write these points in your fair notebooks and learn them properly. Respected parents are also requested to help their wards in their study work. Thank you beta. Have a nice day.